वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में कोर्ट एक जनरल मीटिंग को कब इनवैलिड करार दे सकती है, डिक्लेयर कर सकती है एज इनवैलिड, इसके बारे में सेक्शन 136 पढ़ेंगे। तो बेसिकली जाहिर बात है कि जब मीटिंग्स होती है तो मीटिंग्स में मेंबर्स के दरमियान डिस्प्यूट भी होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। कुछ लोग किसी रेजोल्यूशन के पास होने से, किसी डिसीजन से खुश होते हैं और कुछ लोग कुछ डिसीजन से खुश नहीं होते। तो उसमें एक अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है फिर तो देखें चाहे खुश हैं या नहीं हैं, डिसीजन जो है वो सबको जो एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह का एतराज़ होता है कि मीटिंग जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट ही नहीं हुई। मीटिंग के नोटिस के अंदर कोई ऐसे मेजर इश्यूज थे जिनकी वजह से मेंबर्स को प्रॉब्लम आया, वो अपने वोटिंग राइट्स इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सके, या कोई ऐसी इरेगुलरिटी थी मीटिंग के अंदर, वोटिंग के अंदर या दूसरे मामलात में, जिनसे ऐसा हुआ कि मेंबर्स अपने वोटिंग राइट्स को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सके। तो फिर मेंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो मीटिंग है ये वैलिड नहीं है और ये डिसीजंस जो हैं ये एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। तो इस सिलसिले में वो कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, यानी जिसे कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी जाती है उसे पेटिशन कहते हैं। तो इसका क्राइटेरिया है, इसका टाइम का क्राइटेरिया भी है और इसमें जो है ना मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी है, रीजंस का क्राइटेरिया भी है। तो पहली बात तो ये कि मेंबर्स के पास कम से कम नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर, यानी एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए। और ये जो है कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकते हैं कि प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए बाय रीजन ऑफ, दो रीजंस पर ये बात कर सकते हैं कोर्ट में। यानी अगर ये दो में से एक रीजन को साबित कर लेंगे तो फिर इन कोर्ट जो है वो इनकी फेवर में डिसीजन दे देगी और मीटिंग को इनवैलिड करार दे देगी। पहला ये कि मटीरियल डिफेक्ट और ओमिशन इन द नोटिस, कि मटीरियल डिफेक्ट हो। अब ये देखें सिंपल, हमने पहले ये पढ़ा था कि एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है या नॉन रिसीट ऑफ नोटिस किसी से हो जाती है एक्सीडेंटल, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे मीटिंग की वैलिडिटी पे प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन मटेरियल डिफेक्ट हो कि आप कहते हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन है, उसका तो टेक्स्ट और जो उसकी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो मेंशन ही नहीं थे नोटिस के अंदर, या नोटिस के अंदर जो है वो प्रॉपर एजेंडा ही मेंशन नहीं था जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग हुई है। तो ऐसा ही कोई चीज़ अगर ओमिशन हो या डिफेक्ट हो कि जो रेजोल्यूशन मेंशन थी और जो डॉक्यूमेंट मेंशन थे एक्चुअल रेजोल्यूशन उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रेजेंट की गई है मीटिंग में, तो ये चीज़ें जो है मटेरियल डिफेक्ट और ओमिशन इन द नोटिस में आती हैं। इन सिचुएशन में भी अगर साबित हो जाता है तो कोर्ट मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। दूसरा ये है कि इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। इरेगुलरिटी इन द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी जो प्रॉक्सी एक्सेप्ट किए गए वो गलत तरीके से एक्सेप्ट किए गए, जो कोरम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी फिर भी मीटिंग को कंडक्ट किया गया, या फिर हम इसमें कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि जो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स थी उसका रिजल्ट गलत डिक्लेयर किया गया और उस पर आप पोल डिमांड किया गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि वो पोल की डिमांड प्रॉपर थी, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही थी। या फिर फॉर एग्जांपल जो वोटिंग बाय पोलिंग हुई उसके अंदर मेंबर्स को प्रॉपर्ली उनके वोट कास्ट नहीं करने दिए गए। तो ये दो रीज़न जिनकी वजह से विच प्रिवेंटेड मेंबर्स फ्रॉम यूजिंग देयर राइट्स इफेक्टिवली। तो ये दो रीजंस अगर होंगी तो फिर कोर्ट में पिटीशन सक्सेसफुल हो सकती है। तो 10% का वोटिंग क्राइटेरिया, वोटिंग पावर का क्राइटेरिया, लेकिन साथ ही टाइम लिमिट भी है। टाइम लिमिट ये है कि पिटीशन शैल बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द इम्प्यून्ड मीटिंग। इम्प्यून्ड मीटिंग का मतलब होता है जिस मीटिंग पे डिस्प्यूट है। कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगी तो ऑब्वियसली वो क्या ऑर्डर दे सकती है, डिक्लेयर सच प्रोसीडिंग्स और पार्ट देयर ऑफ इनवैलिड। यानी कोर्ट चाहे तो पूरी मीटिंग को भी, और उसमें से बाजू का जिस तरह हम कहते हैं कि जी बाकी मीटिंग ओके थी, जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हुआ तो तब वोटिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, तो कोर्ट क्या करेगी कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर को जो है वो इनवैलिड करार दे देगी और बाकी मीटिंग जो है वो वैलिड रहेगी। तो कोर्ट पूरी मीटिंग को भी इनवैलिड करार दे सकती है और पार्ट को भी इनवैलिड करार दे सकती है। और एट टाइम्स कोर्ट ये डायरेक्ट भी कर सकती है कि फ्रेश जनरल मीटिंग की जाए, क्योंकि पिछली जनरल मीटिंग में जो चीज़ें या तो पूरी भी इनवैलिड हो गई तो उसकी जगह नई कंडक्ट की जाएगी, या कोर्ट कहती है कि जी जो मामला पहले मीटिंग के अंदर सही नहीं हुआ उसके लिए दोबारा जनरल मीटिंग एक बुलाई जाए और उसके अंदर उस मामले पर अब प्रॉपर तरीके से वोटिंग और दूसरे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए। तो ये कोर्ट जब जनरल मीटिंग को इनवैलिड करार दे सकती है उससे रिलेटेड जो लॉ की प्रोविजंस थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।